हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। वेलकम टू आवर चैनल। आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल पर। यहाँ पर देखेंगे हम करंट अफेयर के बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो चलिए बिना किसी देरी की क्लास को स्टार्ट कर दें। और आप सभी को बता दें, आप वनडे एग्जाम टारगेट का टेलीग्राम चैनल आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वहाँ पर सारी अपडेट और पीडीएफ आपको मिल जाएंगी। तो चलिए बिना किसी देरी की क्लास को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन पर है। हाल ही में भारत के पहले फायर पार्क का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। विकल्प यहाँ पर हमारा सही हो जाता है ऑप्शन ए, नवीन पटनायक। नवीन पटनायक कौन है? ये ओडिशा के मुख्यमंत्री हैं। ओडिशा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने सभी लोगों यानी कि विशेषकर छात्रों में प्राथमिक अग्नि सुरक्षा तरीकों पर जागरूकता लाने और शिक्षित करने के लिए वर्चुअल तरीके से अपनी तरह का पहला फायर पार्क का उद्घाटन किया इन्होंने। और ये फायर पार्क भुवनेश्वर में ओडिशा फायर एंड डिजास्टर अकादमी के परिसर के अंदर स्थित है। बात समझ में आ रही है? इतनी सारी इन्फॉर्मेशन जितनी मैंने बताई आप लोग एक एक करके अपने दिमाग में बैठाते चलिएगा। और इसके अलावा मंत्री नवीन पटनायक ने ओडिशा अग्निशमन सेवा के ऑनलाइन पोर्टल, जिसका नाम है, लिख देते हैं, अग्निशम सेवा, तो ये पोर्टल भी इन्होंने लॉन्च किया। ठीक है। और आपको बता दें, फायर पार्क में प्राथमिक चिकित्सा, अग्निशमक उपकरण, बचाव और आपदा संचालन, प्रदर्शनी हॉल, फिल्मों की स्क्रीनिंग और अग्नि सुरक्षा पर मतलब पूरी प्रदर्शनी की सुविधा दी जाएगी यहाँ पर। और आपको बता दें, ओडिशा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक जी हैं। ओडिशा की कैपिटल है भुवनेश्वर। ओडिशा के राज्यपाल कौन है? गणेशी लाल। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला है, हाल ही में किस कंपनी ने बेंगलुरु में भारतीय इकाई का रजिस्ट्रेशन किया? विकल्प कौन सा सही होता है? चलिए, विकल्प यहाँ पर हमारा सही हो जाता है ऑप्शन बी, टेस्ला। तो टेस्ला ये दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति, अभी मैंने आपको करंट में एक क्वेश्चन करवाया था, दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति कौन बने हैं? एलन मस्क। ठीक है। तो एलन मस्क के स्वामित्व वाली इलेक्ट्रिक वाहन कंपनी है टेस्ला। इसने कर्नाटक के बेंगलुरु में एक पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी का रजिस्ट्रेशन कराया है। यहाँ पर आप ये भी जानते रहिए, टेस्ला का मुख्यालय कहाँ पर है? संयुक्त राज्य अमेरिका के कहाँ पर है? कैलिफोर्निया में है। कहाँ पर है? संयुक्त राज्य अमेरिका के कैलिफोर्निया में। टेस्ला की स्थापना कब हुई? 1 जुलाई 2003 को। ठीक है। आ जाते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन आप सभी के लिए, हाल ही में भारत ब्रेकआउट इकोनॉमीज में किस स्थान पर रहा? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। विकल्प आपका यहाँ पर डी सही हो जाता है, चौथे स्थान पर। देखिए, ये जो ब्रेकआउट इकोनॉमीज ये तैयार किया गया किसके द्वारा? आपको बता दें, टफ्ट्स यूनिवर्सिटीज फ्लेचर स्कूल, इसने मास्टर कार्ड के साथ, किसके साथ? मास्टर कार्ड के साथ साझेदारी में एक डिजिटल इवोल्यूशन स्कोर कार्ड, डिजिटल इवोल्यूशन स्कोर कार्ड के तीसरे संस्करण। डिजिटल इवोल्यूशन स्कोर कार्ड मतलब डिजिटल तरीके से किसने प्रोग्रेस की, किसने इवैल्यूएशन किया है, उसके तीसरे संस्करण में तेजी से डिजिटल बन रहे भारत को ब्रेकआउट इकोनॉमीज में चौथा स्थान दिया है। और आपको बता दें, और इसमें शीर्ष स्थान पर कौन है? शीर्ष स्थान पर यानी कि पहले स्थान पर है चीन। ठीक है। और इसमें इंडोनेशिया तीसरे स्थान पर है। ठीक है। और चौथे नंबर पर भारत। ये पूरा डिजिटल गति को बढ़ाते हुए प्रदर्शित किया गया इसमें जो ब्रेकआउट इकोनॉमीज हैं, जो कि कोविड, आर्थिक सुधार और दीर्घकालिक परिवर्तन दोनों के लिए तेजी से डिजिटल होने की क्षमता को दर्शा रहा है। ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन आप सभी के लिए है, हाल ही में किर्गिस्तान के राष्ट्रपति पद का चुनाव किसने जीता? ऑप्शन यहाँ पर हमारा सही हो जाता है ऑप्शन ए, सदर जापारोवा। ऑप्शन ए सही हो जाता है। किर्गिस्तान के राष्ट्रपति पद के चुनाव में सबसे आगे रहे सदर जापारोवा ने चुनाव में बड़ी जीत दर्ज की है। आपको बता दें,
केंद्रीय चुनाव आयोग के अनुसार जापारोवा ने 79% वोट हासिल किए। ठीक है, और आपको बता दें किर्गिस्तान की कैपिटल क्या है? बिश्केक है, बिश्केक। और किर्गिस्तान की मुद्रा क्या है? किर्गिस्तानी सोम है। ठीक है, अगले प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे। नेक्स्ट हमारा प्रश्न आप सभी की स्क्रीन पर, हाल ही में WEP लॉन्च करने के लिए किसने साझेदारी की? हाल ही में WEP, ऑप्शन यहाँ पर हमारा सी सही हो जाता है, ए और बी दोनों। अब यहाँ पर WEP क्या है? वुमेन एंटरप्रेन्योरशिप प्लेटफॉर्म, द वुमेन एंटरप्रेन्योरशिप प्लेटफॉर्म, WEP। तो आपको बता दें, नीति आयोग और फ्लिपकार्ट ने एक महिला उद्यमिता प्लेटफॉर्म लॉन्च करने के लिए हाथ मिलाया, जिसका नाम है WEP, द वुमेन एंटरप्रेन्योरशिप प्लेटफॉर्म। ठीक है, ये एक एकीकृत एक्सेस पोर्टल है जो भारत के विभिन्न स्थानों पर रहने वाली महिलाओं को उनकी उद्यमशीलता की आकांक्षाओं को जो मतलब सपना है साकार करने के लिए एक साथ लाता है। और यहाँ पर आपको बता दें, इस प्लेटफॉर्म का विचार पहली बार नीति आयोग के CEO अमिताभ कांत के द्वारा लाया गया था, जिन्होंने साल 2017 में हैदराबाद में महिलाओं के लिए समृद्धि, सभी के लिए समृद्धि, महिलाओं के लिए समृद्धि, सभी के लिए समृद्धि के विषय पर आयोजित 8वां जो वैश्विक उद्यमिता शिखर सम्मेलन था, इसके समापन पर नीति आयोग में एक महिला उद्यमिता मंच की स्थापना की घोषणा की गई थी, जो कि अभी साकार हो रही है। ठीक है, और यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट आपको बता देते हैं नीति आयोग से रिलेटेड और फ्लिपकार्ट से रिलेटेड। तो नीति आयोग का गठन हुआ 1 जनवरी 2015 को, और नीति आयोग का मुख्यालय कहाँ पर है? न्यू दिल्ली में है। और नीति आयोग के अध्यक्ष कौन है? नरेंद्र मोदी जी। ठीक है, और यहाँ पर जान लेते हैं फ्लिपकार्ट का मुख्यालय कहाँ पर है? कर्नाटक के बेंगलुरु में। अच्छा, फ्लिपकार्ट के CEO कौन है? कल्याण कृष्ण मूर्ति। ठीक, अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं। नेक्स्ट है इंपॉर्टेंट प्रश्न है, हाल ही में लगातार तीसरी बार कायाकल्प का पुरस्कार किसने जीता? हाल ही में लगातार तीसरी बार कायाकल्प का पुरस्कार किसने जीता? एम्स दिल्ली, एम्स भुवनेश्वर, चेन्नई, विकल्प कौन सा सही होता है? ऑप्शन बी, एम्स भुवनेश्वर। तो भुवनेश्वर में स्थित है अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान। इसने तीसरी बार कायाकल्प पुरस्कार योजना को जीतकर स्वच्छता, स्वास्थ्य को बढ़ावा देने और सार्वजनिक स्वास्थ्य सुविधाओं में मतलब एक बार फिर से अपना इसने एक रिकॉर्ड हासिल कर लिया है। तो एम्स जो भुवनेश्वर है, इसको प्रदर्शन के लिए 2 करोड़ रुपए का पुरस्कार दिया गया। और आपको बता दें, इस संस्थान को लगातार तीसरे वर्ष स्वच्छता के लिए 20 श्रेणी के तहत सर्वश्रेष्ठ केंद्रीय सरकारी अस्पताल के रूप में चुना गया है। और इसे आपको बता दें, पहली बार 2018 में और 2019 में श्रेणी B अस्पतालों, जिसमें 1000 बेड से कम है, इसके बीच देश का दूसरा सबसे स्वच्छ अस्पताल बनने के लिए पुरस्कार मिला था। और पुरस्कार राशि के रूप में 1 करोड़ रुपए मिले थे 2018 और 19 में। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन आप सभी के लिए है, हाल ही में इंडियन आर्मी डे कब मनाया गया? ऑप्शन यहाँ पर हमारा सही हो जाता है ऑप्शन ए, 15 जनवरी, इंडियन आर्मी डे। तो भारत में सेना दिवस देश और इसके नागरिकों की रक्षा के लिए अपने प्राणों की आहुति देने वाले बहादुर सैनिकों को सलाम करने के लिए प्रतिवर्ष 15 जनवरी को मनाया जाता है। और इस वर्ष यानी कि 2021 को ये 73वां भारतीय सेना दिवस है। ठीक है, और आपको बता देते हैं थोड़ा सा भारतीय सेना दिवस का जो इतिहास है। यह दिन उस दिन को याद करने के लिए मनाया जाता है जब जनरल, बाद में फील्ड मार्शल बने थे KM करियप्पा ने जनरल सर बुचर 1949 में अंतिम ब्रिटिश कमांडर इन चीफ से सेना की कमान संभाली और स्वतंत्रता के बाद भारतीय सेना के पहले कमांडर इन चीफ बने। ठीक है, और आपको यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट ये बता देते हैं कि
जो 28वें सेना अध्यक्ष हैं वो कौन है? 28वें सेना अध्यक्ष हैं जनरल मनोज मुकुंद नरवाने। ठीक है। और आपको बताएं भारतीय सेना का जो आदर्श वाक्य है वो है स्वयं से पहले सेवा, सर्विस बिफोर सेल्फ, ये है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे। नेक्स्ट है, यहाँ पर देखिए इस्तीफा से रिलेटेड इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन बनता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट बनता है। हाल ही में SC बार एसोसिएशन के अध्यक्ष पद से इस्तीफा किसने दिया? ऑप्शन यहाँ पर हमारा सही हो जाता है, ये सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन, सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन। ऑप्शन यहाँ पर हमारा पहले तो ये जानिए, ऑप्शन ए सही हो जाता है, दुष्यंत दबे। तो सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के अध्यक्ष दुष्यंत दबे ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया। उन्होंने आपको बताएं ये मतलब रोहित पांडे जो सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के सचिव हैं, रोहित पांडे, इन्होंने इस बात की पुष्टि की है कि वरिष्ठ जो अधिवक्ता हैं इन्होंने तत्काल प्रभाव से अपना इस्तीफा दे दिया है। तो इसके बारे में आपको थोड़ा सा बता देते हैं। सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन एक भारतीय बार एसोसिएशन है जिसमें भारत के सर्वोच्च न्यायालय के पेशेवर वकील शामिल हैं। ठीक है, चलिए अब यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट। सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन का मुख्यालय कहाँ पर है? न्यू दिल्ली में। क्लियर हो गया? चलिए अभी सचिव और अध्यक्ष के बारे में आप लोगों ने जाना। हमारा अगला क्वेश्चन आप सभी के लिए, हाल ही में फिच रेटिंग्स ने फाइनेंशियल ईयर 2021 में भारत की जीडीपी कितने % रहने का अनुमान जताया है? तो फिच रेटिंग का अनुमान है कि वित्त वर्ष 2021 में मतलब कि अप्रैल 2020 से मार्च 2021 में भारत के सकल घरेलू उत्पाद जो है जीडीपी में, ऑप्शन आपका डी सही हो जाता है, -9.4% का संकुचन होगा। और आपको बता दें फिच ने आगे ये भी अनुमान लगाया कि फाइनेंशियल ईयर 2022 में यानी कि अप्रैल 2021 से लेकर के मार्च 2022 में जो जीडीपी है उसमें 11% की वृद्धि भी होगी। और कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट आपको बताना था इसलिए क्वेश्चन उठाया। ये फिच रेटिंग का जो मुख्यालय है वो कहाँ पर है? संयुक्त राज्य अमेरिका के न्यूयॉर्क में है। ठीक, अच्छा फिच रेटिंग के CEO कौन है? पॉल टेलर है। फिच रेटिंग के संस्थापक कौन है? फिच रेटिंग के संस्थापक जॉन नॉल्स फिच। फिच रेटिंग की स्थापना कब हुई? 1914 में। ठीक है, तो इतने इंपॉर्टेंट फैक्ट आपको इस क्वेश्चन से रिलेटेड जानने चाहिए। और फ्रेंड्स यहाँ पर आज की आपकी करंट अफेयर की क्लास हो जाती है कंप्लीट। करेंगे सभी क्वेश्चंस का एक बार जल्दी से सुपरफास्ट रिवीजन। हाल ही में भारत के पहले फायर पार्क का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया? ऑप्शन यहाँ पर हमारा ए सही हो जाता है, नवीन पटनायक। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस कंपनी ने बेंगलुरु में भारतीय इकाई का रजिस्ट्रेशन करवाया? ऑप्शन बी सही हो जाता है, टेस्ला। नेक्स्ट है, हाल ही में भारत ब्रेकआउट इकोनॉमीज में किस स्थान पर रहा? ऑप्शन डी, चौथे स्थान पर। हाल ही में WEP लॉन्च करने के लिए किसने साझेदारी की? ऑप्शन यहाँ पर हमारा सही हो जाता है, नीति आयोग और फ्लिपकार्ट दोनों ने, ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है, हाल ही में लगातार तीसरी बार कायाकल्प का पुरस्कार किसने जीता? ऑप्शन यहाँ पर हमारा सही हो जाता है, ऑप्शन बी, एम्स भुवनेश्वर। हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में इंडियन आर्मी डे कब मनाया गया? ऑप्शन ए सही हो जाता है, 15 जनवरी को। अगला प्रश्न है, हाल ही में सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के अध्यक्ष पद से इस्तीफा किसने दिया? ऑप्शन यहाँ पर हमारा ए सही हो जाता है, दुष्यंत दबे। क्वेश्चन है, हाल ही में फिच रेटिंग ने फाइनेंशियल ईयर 2021 में भारत की जीडीपी कितने % रहने का अनुमान जताया है? ऑप्शन यहाँ पर डी हमारा सही हो जाता है, -9.4%। तो फ्रेंड्स यहाँ पर आज का क्वेश्चन कंप्लीट होता है, इसका सुपरफास्ट रिवीजन में कंप्लीट होता है। करेंगे कल के क्वेश्चन का सुपरफास्ट रिवीजन। क्वेश्चन है, हाल ही में चेरी ब्लॉसम फेस्टिवल का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया? ऑप्शन यहाँ पर हमारा बी सही हो जाता है, बीरेन सिंह। नेक्स्ट है, हाल ही में मेकिंग ऑफ अ जनरल हिमालयन इको बुक लॉन्च की गई। ये पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई? ऑप्शन सी सही हो जाता है, लेफ्टिनेंट जनरल कोनसम हिमालय। अगला प्रश्न हमारा है,
इतिहास में पहली बार पेपरलेस केंद्रीय बजट कब पेश किया जाएगा? ऑप्शन डी सही हो जाता है 2021 में। नेक्स्ट है, हाल ही में पूर्व सैनिक दिवस कब मनाया गया? ऑप्शन सी सही हो जाता है 14 जनवरी। अगला प्रश्न आप सभी के लिए, हाल ही में पद्मश्री से सम्मानित किस सामाजिक कार्यकर्ता का निधन हो गया? ऑप्शन यहाँ पर हमारा सही हो जाता है डी प्रकाश राव, ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस बैंक ने डिजिटल ऋण में होने वाली धोखाधड़ी को रोकने के लिए 6 सदस्यीय कार्यदल का गठन किया? ऑप्शन ए रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने। क्वेश्चन है, हाल ही में किसने स्वास्थ्य बीमा उत्पादों की उपलब्धता की जांच के लिए पैनल का गठन किया? ऑप्शन यहाँ पर हमारा सी सही हो जाता है IRDAI ने। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर आज की और कल की करंट अफेयर क्वेश्चन का सुपरफास्ट रिवीजन भी हो गया। चलते हैं आज के सवाल की तरफ। आज का सवाल आप सभी के लिए क्वेश्चन है, हाल ही में लगातार तीसरी बार कायाकल्प का पुरस्कार किसने जीता? विकल्प आप सभी के सामने, आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताएंगे, डिटेल में बताएंगे। और आप लोगों को क्लास कैसी लगी हमेशा की तरह अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा। और वन डे एग्जाम टारगेट का टेलीग्राम चैनल आप लोग जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लिंक हम आपको देंगे। और आपका दूसरा चैनल है वन डे एग्जाम्स 2.0 सब्सक्राइब करिएगा, जहाँ पर आपको करंट और जीएस से रिलेटेड इंपॉर्टेंट वीडियोस मिलेगा। और करंट से रिलेटेड तो सभी वीडियोस वहाँ पर आपको देखने को मिलेगी। तो चलिए इसी के साथ ही मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर। थैंक यू सो मच। लव यू ऑल। बाय बाय एंड टेक केयर। जय हिंद।